हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। पिछले लेक्चर में आपने प्रायिकता का भाग नंबर 3 देखा था। उसमें मैंने आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट समझाए थे। ठीक है, आज अपन समझेंगे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। कितने नंबर वाले क्वेश्चन? 3 नंबर वाले क्वेश्चन। 3 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे तो आ जाओ देखते हैं, शुरू हो जाओ विदाउट टाइम वेस्ट की। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मन से सवाल करवा रहा हूँ ना, पेपर में इनमें से ही तैयारी करो। अब ज़्यादातर ऐसे मन से बने हुए सवाल आएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आप अपना कंसेप्ट अच्छा करना चाहते हो तो सबसे जो पहला वीडियो है उसको देखो। उस वीडियो में सारी बातें बताइए, उनसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर इन वीडियो में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ 3 नंबर वाले सवाल से। 3 नंबर का सबसे पहला और ईजी सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक बॉक्स में 5 काली, 7 सफेद तथा 6 नीली गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। ओके, प्रायिकता ज्ञात करो कि गेंद पहला लाल है, सॉरी लाल तो है ही नहीं, काली है। सेकंड सफेद है और थर्ड नीली नहीं है। नीली नहीं है। ओके, ठीक है, 3 सवाल दे दिए, एक एक नंबर के 3 सवाल दे दिए। ओके, शुरू करते हैं। तो वैसे आपको ये आते होंगे, एक एक नंबर वाले सवाल में मैंने आपको ऐसा सवाल लिया था, तो वैसा ही है, सेम टू सेम सवाल। तो हम लिख देंगे बॉक्स में 5 काली, ठीक है, 7 सफेद तथा 6 नीली गेंद है। नीली गेंद है। ओके, अतः कुल स्थितियां कितनी हो गई, जोड़ लो। अतः कुल स्थितियां हो गई हमारी 5 + 7 + 6, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18। ठीक है ना, कुल स्थितियां हो गई। अब पहला सवाल लेते हैं। काली गेंद है तो लिखेंगे काली गेंद की अनुकूल स्थितियां। काली गेंद की अनुकूल स्थितियां। ठीक है, अब मेरे को बताओ काली गेंद की अनुकूल स्थितियां कितनी है? काली गेंद 5 है तो 5 हो गई। अतः काली गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। फॉर्मूला याद है? अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। फॉर्मूला लिखना है आपको, है ना, काम बिल्कुल बढ़िया से करना है। अनुकूल स्थितियां कितनी है बताओ? 5। कुल स्थितियां कितनी है? 18। तो पहला सवाल हो गया। सेकंड सवाल आओ। सेकंड सवाल इसके जैसा कि सफेद गेंद है तो लिखेंगे सफेद गेंद की अनुकूल स्थितियां कितनी है बताओ? सफेद गेंद की अनुकूल स्थितियां हैं 7। देख लो 7 है। सफेद गेंद की अनुकूल स्थितियां कितनी है? 7। अतः प्रायिकता P of F। अब तुम लोग सर P of F क्यों, E क्यों नहीं? भाई देखो, एक ही सवाल में घटनाओं को 2 बार नाम नहीं दे सकते आप। P of E ये हो गया ना, तो अगली P of E, अगली P of G। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको P of ब्लैक तो B लिख दो, ये P of वाइट सफेद है तो W लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। सही है, तो ये कर लेते हैं। नहीं तो F G H अलग अलग नाम देना पड़ता है। एक ही सवाल में आप 2 नाम सेम नहीं दे सकते। तो P of W क्या हो जाएगा? अनुकूल, W की अनुकूल स्थितियां या सफेद की अनुकूल स्थितियां हो गया, कहने का मतलब W की अनुकूल स्थितियां, ठीक है, बटे में कुल स्थितियां। अब मेरे को बताओ W की कुल स्थितियां कितनी है? W मतलब सफेद की कुल स्थितियां कितनी है, अनुकूल स्थितियां कितनी है? तो सफेद की अनुकूल स्थितियां 7 और कुल स्थितियां 18। 7/18 आंसर आ गया। ठीक है, अब जो तीसरा सवाल है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 2 तो हो गए हमारे, समझ में आ गई आपको बात? अब तीसरा कैसे करेंगे देखो उसको। तो एक बार अपनी कॉपी में उतार लो। ये एक एक नंबर के, एक नंबर इसका मिल गया, एक नंबर इसका मिल गया आपको। अब एक नंबर नीली नहीं का मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। थर्ड लेते हैं, लिखेंगे नीली नहीं की अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां। अब मेरे को बताओ नीली की अनुकूल स्थितियां कितनी है? नीली की अनुकूल स्थितियां 6, और ये बोला नीली नहीं है तो 18 - 6 लगा लो दिमाग। भाई कुल कितनी है? कुल 18 है, उसमें से 6 क्यों हटा दिया? नीली नहीं, नीली नहीं, नीली होती तो 6 होता, नीली नहीं चाहिए तो 18 में से 6 हटा दो, कितना आ गया? 12। अतः प्रायिकता, अब इसकी प्रायिकता कितनी होगी सोचो? P ऑफ, आपने देखो नीली नहीं तो नीली को तो ब्लू कहते हैं,
तो वैसे तो मैं इसका नाम रखता पी ऑफ बी नहीं, ऐसे ही बोलते ना बी नहीं, लेकिन बी तो मैं दे चुका हूँ ना ब्लैक वाली को नाम, तो कुछ भी नाम रख दो। पी इसका नाम रखा बी डब्ल्यू, इसका ई रख दो, कुछ नहीं मिल रहा तो ई नहीं, ठीक है। तो ई के नहीं होने की स्थितियाँ, या ई नाम दे दो, कोई जरूरी नहीं लिखना कि अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। अब मेरे को बताओ कुल स्थितियाँ कितनी हुई, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई 12, और कुल स्थितियाँ कितनी हुई 18, तो 12/18 ये कट रहा है तो काटो, कौन से पार्ट से कट रहा है, 6 के पार्ट से, 6 दूनी 12, 6 3 18 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर 2/3 बराबर लिख देना, 2/3 बराबर 2/3 आंसर, सबके आगे आंसर लिख देना, तो आपको 3 नंबर आराम से देगा टीचर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये 1 नंबर का आ सकता है सवाल। ऐसे ही 1 नंबर का एक और सवाल लेता हूँ, ईजी सा, बिल्कुल ईजी सा है ना। एक कर देता हूँ, इसको रफ कर दूँ, उतार लो एक बार पहले, ठीक है। ध्यान सुनना, जैसे ये भी सिंपल सा सवाल है, एक बॉक्स में या एक डिब्बे में 27 पेन सही तथा 9 पेन खराब है। 27 सही है, 9 खराब है, ठीक है। एक पेन इनमें से निकाला जाता है, निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए? पहला पेन सही है, दूसरा पेन खराब है। अब आपसे ये पूछ लिया, ठीक है, तो कैसे करोगे, सोचो, लगाओ दिमाग, लगा लोगे दिमाग, बिल्कुल सिंपल सवाल है, वैसा ही सवाल है। तो हम बोलेंगे डिब्बे में सही पेनों की संख्या कितनी है, लिख देंगे सही पेन की संख्या या सही पेनों की मात्रा कितनी है, 27। ओके, खराब पेनों की संख्या कितनी है, खराब पेन की संख्या कितनी है बताओ, 9। अतः कुल स्थितियां कितनी हो गई, दोनों को जोड़ देंगे, कुल स्थितियां 27 + 9, तो 27 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हुआ, 36। क्लियर है, ओके। पहला सवाल करते हैं, सही पेन, अब बॉक्स में सही पेन निकलने की स्थितियां कितनी है, 27, तो लिखेंगे सही पेन की स्थितियां या सही पेन निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी है बताओ, अनुकूल स्थितियां हैं 27। आ रहा है ना समझ में। अतः प्रायिकता कितनी हुई, पी ऑफ ई दे दो, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, 27/36 कितना आ गया, काटो, 27/36 कितना हो जाएगा, 9 के पार्ट से 9 3 27, 9 चौक 36, 3/4। सेकंड, खराब पेनों की अनुकूल स्थितियां या खराब पेन निकलने की अनुकूल स्थितियां। अब कितने खराब पेन है सोचो, खराब पेन है 9, तो खराब पेन निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी, 9, अनुकूल स्थितियां हुई 9। अतः P ऑफ F, वो नाम चेंज कर देना, ई लिखा है अगले में F लिख दो, अतः वही लिख देना अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, तो 9/36 काटो, 1/4 आंसर। आया समझ में, आपको तरीका सेम टू सेम लिखना है। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का 3 नंबर का एक सवाल आ सकता है, ये भी इजी है ना। अब थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाते हैं, ये तो इजी सवाल है ना। अब थोड़ा सा लेवल कैसे बढ़ाते हैं, देखो इधर। अब हम आते हैं किसके सवालों पर, पासे वाले सवालों पर आते हैं ना। तो पासे वाला सवाल कैसे आएगा 3 नंबर का, ध्यान से देखो, इसको कर देता हूँ रफ, उतार लो, उतार लिया, स्क्रीन रोक लो, लिख लेना ना। अब पासे का 3 नंबर वाला सवाल कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो, 3 सवाल मिक्स कर देगा, एक पासे का सवाल देगा तो 3 सवाल मिक्स कर देगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया, एक पासे को एक बार फेंका गया है, फेंका गया है, प्रायिकता ज्ञात करो। पहला कि प्राप्त संख्या सम है, सेकंड प्राप्त संख्या 3 की गुणज है, और चौथा दे दिया अपन को प्राप्त संख्या
5 या सॉरी 4 से बड़ी है, ठीक है। ऐसे मन से और भी बन सकते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर किए हैं कैसे बन सकते हैं। पूर्ण वर्ग है, अभाज्य है 1 नंबर के लिए। अब इनमें से कोई भी अगर एक आ गया ना तो 1 नंबर का आएगा। इन तीनों में से अगर कोई एक दे दिया तो कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी 1 नंबर का एक सवाल लिखा है, ध्यान से देखना। उसमें लिखा था पासे को एक बार फेंका गया, उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, इंपॉर्टेंट है वो भी, 1 नंबर का, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल हो गया, 3 दे दिया। मैं इनमें से एक ही करके दिखाऊंगा, बाकी आप करोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हल? ओके, लिखेंगे पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम कितने होंगे? परिणाम होंगे 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, हाँ इतना ही बस। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? 6 हो गई। ओके, हो गई ना 6। अच्छा, पहला सवाल लेते हैं। इनमें से प्राप्त संख्या सम हो, तो लिखेंगे सम संख्या प्राप्त होने की स्थितियां कितनी हैं? लगाओ दिमाग। सम संख्या 2 4 6, 2 का भाग जिनमें जा रहा है, विषम होती तो 1 3 5, ठीक है। अतः सम संख्या की अनुकूल स्थितियां, सम संख्या की अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? 3 हो गई, गिन लो 1 2 3। अतः प्रायिकता P ऑफ E 6 है, तो 3/6 1/2 आंसर। सेकंड वाला करना है, ठीक है, मैं इसी में समझाता हूँ। सेकंड वाला करना है, प्राप्त संख्या 3 की गुणज है, ठीक है। प्राप्त संख्या 3 के गुणज की, यहाँ ऊपर से देख लेना हिंदी, 3 का गुणज प्राप्त होने की स्थितियाँ ना, तो मैंने लिख दिया, यहाँ से लिख रहा हूँ। तो प्राप्त संख्या 3 की गुणज होने की स्थितियाँ। अब 3 के गुणज क्या होते हैं बताओ? मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था आपको, बताओ। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 दूनी 6, 9 तो आएगा ही नहीं, आ गया। अब बताओ, तो अतः 3 के गुणज होने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? अनुकूल स्थितियाँ केवल 2 हैं, 2। ओके, P ऑफ F क्यों? इधर तो अगले में F लिख दो, चेंज करना है, जरूरी नहीं है EF लिखो, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। फॉर्मूला अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, 2/6 1/3 आंसर। इसी प्रकार तीसरा वाला जगह 4 से बड़ी, तो हम लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की स्थितियां 5 और 6, वही 5 से बड़ी संख्या की अनुकूल स्थितियां 2, प्रायिकता वही 2/6 1/3 आ जाएगी काट के। आ रहा है ना समझ में? इस टाइप का एक सवाल आ जाएगा तो वो 3 नंबर का हो जाएगा आपका सवाल। क्लियर है? तीसरा आप खुद कर लेना, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बहुत सारे बन सकते हैं भाई, मैं कितने बताऊंगा, आप पहला लेक्चर देखो, सब क्लियर हो जाएगा, उसमें सारे हैं। पूर्ण वर्ग वाली जितने भी उदाहरण बन सकते हैं सब हैं, आप उसको एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। ओके, अब हम सीखते हैं एक पासे को 2 बार फेंकने वाला। एक पासे को क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं, ठीक है। अब इसको सीखो, ये थोड़ा हार्ड होता है ना, ध्यान से देखना। एक पासे को 2 बार फेंका गया है, प्रायिकता ज्ञात करो। पहला, प्राप्त अंकों का योग 5 है। सेकंड, प्राप्त अंकों का योग 13 है, ठीक है। करते हैं हल। अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा, सर ये सवाल आएगा अगर मान लो पेपर में, तो हमें क्या कुल स्थितियां बनानी है? भाई कुल स्थितियां 36 बनती है, याद करो, मैंने आपको सिखाया था गुणा करना होता है। 2 सिक्के फेंके तो एक सिक्के को फेंकने पर 2, दूसरे सिक्के को फेंकने पर 2, कुल स्थितियां 2 × 2 4। 3, एक सिक्के को 3 बार फेंका, एक सिक्के को कितनी बार फेंका? 3 बार, 1 2 3, पहली बार में 2, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 2, कुल स्थितियां 2 × 2 × 2 8। मैंने आपको समझाया था गुणा क्यों होती है, मैंने आपको एक पैंट शर्ट वाला एग्जांपल दिया था, याद होगा, आप देखना पीछे वीडियो में, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ठीक है, अगर आप ध्यान समझोगे तो। अब मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं एक पासे को 2 बार फेंका, कुल स्थितियां कितनी? 36। पता है कौन सी? 1 1 1 2 1 3, मैंने बनाई भी दी, तुम देखना, अगर टाइम हो तो पूरी स्थितियां बना देना। वैसे तो उसके कोई नंबर नहीं है, अगर ऊपर लिखा हुआ है 2 बार फेंका गया, कुल स्थितियां बनाओ, तो कुल स्थितियां आप बनाओगे, याद करो, मैंने सिखाया था ना, 1 1 1 2
13, 14, 15, 16, बहुत इजी है, पर टाइम भी देखना पड़ेगा भाई। 21, 22, 23 ऐसे करके 36 बॉक्स बनेंगे, है ना। तो अगर आपके पास टाइम हो तो बनाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है, बोला थोड़ा है सवाल में, तो आप सीधे लिख दोगे। क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर 2 बार फेंकने पर कुल स्थितियां कितनी होती हैं, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। टाइम हो तो संभावित परिणाम बनाना, नहीं तो रहने देना। 6 इंटू 6 क्यों, क्या पता है ना, एक बार फेंकने पर 6, दूसरी बार फेंकने पर 36 स्थितियां। नहीं समझ में आया 36 क्यों, लेक्चर नंबर 1 देखो, उसमें समझाया है इस बारे में, ठीक है। ओके, अब पहला सवाल आते हैं। प्राप्त अंकों का योग 5, लिखेंगे प्राप्त अंकों का योग 5 आने की स्थितियां, 5 आने की स्थितियां, प्राप्त होने की स्थितियां। तो 5 कब कब आएगा, आ जाओ शुरू करते हैं। आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स में इन दोनों अंकों का टोटल 5 होना चाहिए, दोनों अंक 6 या 6 से छोटे होने चाहिए। याद है आपको बात, मैंने सिखाया था ना। तो आप सोचो, 1 रख दिया इधर, तो इधर 4 हो गया 5, 2 रखो तो इधर दूसरे पासे पर 3 आना चाहिए, तो ही 5 बैठेगा। इधर 3 रखा तो इधर 2 आ गया, फिर 4 रखा तो 1 आ गया, 5 रखा तो इधर 0 आना चाहिए, गलत, क्योंकि 0 आता ही नहीं है, आगे आएंगे ही नहीं, बात खत्म। आया समझ में। तो ये है, इन सब में टोटल 5 बैठ रहा है, आ रहा है ना समझ में। जैसे मेरे को 7 बोलता, आपकी बुक में एक उदाहरण है, उसमें 7 बोला हुआ है, 7 बोलता 7, तो मैं कैसे सेट करता, 1 के साथ 6, 2 के साथ कितना सेट करोगे, टोटल भाई दोनों का टोटल 7 बैठना चाहिए, 7 आ रहा है। 2 के साथ इधर कितना लिखूँ, सोचो, 2 के साथ इधर कितना लिखोगे, 7 आ जाए, तो 7 में से 2 घटा लो, 5 आना चाहिए। 3 के साथ 4 आना चाहिए, 4 के साथ 3 आना चाहिए, 5 के साथ 2 आना चाहिए, 6 के साथ 1 आना चाहिए, 7 के साथ अगर मैं सोचूं तो इधर कितना आना चाहिए, 0। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हटा दो, ये हो गई स्थितियाँ। ऐसा समझे, क्योंकि पासे पर 0 थोड़ी ना आता है, इसलिए नहीं लेते उसको। ओके, तो ये हो गई। अब मेरे को बताओ, ये स्थिति आ गई। अब अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, तो देखेंगे अंकों का योग 5 आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 1 2 3 4, 4 बॉक्स बने। अतः प्रायिकता क्या हुई इसकी, प्रायिकता हुई P ऑफ E बराबर, फॉर्मूला बोलो, बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो 4/36 काट लो, 1/9 आंसर हो गया, खत्म। इसी प्रकार अब इसका सेकंड करेंगे, ये उतार लो, मैं इसका सेकंड करवा रहा हूं, ठीक है, उतार लिया। अब बोल रहा है सेकंड में प्राप्त अंकों का योग कितना है, 13, 13 आने की स्थितियां। कितनी आने की स्थितियां, 13 आने की। अब मेरे को बताओ 13 आ सकता है क्या, 13 आ सकता है कि, सोचो। तो आपने लिख दिया प्राप्त अंकों का योग 13, सोचो 2 पासों को फेंका, 1 1 1 2, मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा उस पर 6, इस पर 6, 12, 12 से बड़ी तो संख्या आ ही नहीं सकती। सोचो, आप इधर 1 लिखते हो तो इधर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 12, 12 थोड़ा ना आता है पासे पर, तो सोचो 13 तो बैठना ही नहीं है। तो हम लिखेंगे प्राप्त अंकों का योग 13 आने की स्थितियां संभव नहीं है। समझ में आई मेरी बात, संभव नहीं है। अतः 13 आने की, अंकों का योग 13 आने की, सॉरी, अंकों का योग 13 आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 0 है। अनुकूल स्थितियां बराबर है 0। ओके, तो प्रायिकता कितनी हुई, प्रायिकता हो गई, उसमें P ऑफ E लिखा था ना, तो उसमें P ऑफ F लिख दो। अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, तो 0/13, 0। ये समझ में आया क्यों नहीं है। सोचो, आपने 2 पासे लिए, दोनों को फेंका, मैक्सिमम टोटल कितना बैठेगा भाई, इस पासे पर भी 6 आ जाए, उस पर भी 6 आ जाए, मैक्सिमम टोटल 12 ही बैठ सकता है, 12 से टोटल नहीं बैठ सकता ज़्यादा। तो सोचो 13 तो आएगा नहीं, तो हम लिख दिया 13 स्थितियां आने की स्थितियां संभव नहीं है। अतः अंकों का योग 13 आने की अनुकूल स्थितियां 0, प्रायिकता 0/13 बराबर 0। आया समझ में। ये हो गया आपका पासे वाला सवाल, ठीक है। पासे का एक सवाल मैं बुक के बाहर का करवा रहा हूँ, थोड़ा हार्ड है, ध्यान से देखना है ना। 2 पासे वाला, ये थोड़ा बुक के बाहर का है, पर ना लाइटली मत लेना, करके जाना। इस बार मेरे को लग रहा है कि क्या पता बाहर से बनाते। तो एक पासे को 2 बार फेंका गया है, प्रायिकता ज्ञात करो कि कम से कम
एक बार, थोड़ा ध्यान से ना, कम से कम एक बार 5 प्राप्त हुआ और 5 एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, पहला सवाल बोल रहा है, ठीक है, तो मैं इसको करवाता हूं आपको। पहले तो आप ये लिख देना कुल स्थितियां कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, अब पहला सवाल क्या बोल रहा है, कम से कम एक बार 5 आए, लिखेंगे कम से कम एक बार 5 आने की स्थितियां। अब मेरे को बताओ कम से कम एक बार 5 आने की स्थितियां कौन कौन सी होंगी। आपको ऐसे बॉक्स सेलेक्ट करने हैं जिनमें 5 आ रहा हो कम से कम एक बार, 2 बार भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, एक बार से ज्यादा बार भी हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम एक बार होना चाहिए। जैसे 1 1 ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 5 एक बार भी नहीं आया, तो आपको ऐसे लेना है जिसमें 5 आ रहा हो। तो ध्यान से हो, 1 5 2 5 3 5 4 5, सब में 5 आ रहा है, 5 5 6 5, सब में 5 आ रहा है दूसरे नंबर पे। अब 5 को आगे फिक्स कर दो, 5 1 5 2 5 3 5 4, थोड़ा सा रुकना, लाइटली मत लेना, 5 5 पहले आ चुका है तो ये नहीं आएगा, तो आ गया 5 6, गिन लो। सब में कम से कम एक बार तो 5 आ ही रहा है। इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें 2 बार आ रहा है, आने दो, कम से कम एक बार बोला है, इसमें भी आ रहा है, 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 सब में आ रहा है। और कोई रह थोड़ा क्या, देखो 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 5, 4 के साथ 5, 5 के साथ 5, 6 के साथ 5, फिर 5 के बाद 1, 5 के बाद 2, 5 के बाद 3, 5 के बाद 4, 5 के बाद 6। बुक में नहीं है, लाइटली मत लेना, आ सकता है। कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, 11, गिन लो। अनुकूल स्थितियाँ, अतः कम से कम एक बार 5 आने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, अनुकूल स्थितियाँ हो गई 11। अतः प्रायिकता कितनी होगी इसकी, पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 11/36 अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ। ठीक है, सेकंड सवाल में आपको ऐसे बॉक्स लिखने हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं हो, 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऐसे बॉक्स बनेंगे 25। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेकंड वाला सवाल कर रहे हैं, यहां तक उतार लो एक बार आप, लिख लिया सबने। सेकंड सवाल में आते हैं। अब मैं बोल रहा हूं 5 एक बार भी नहीं आए, ध्यान से देखना, ऐसे बॉक्स लिखने हैं जिनमें 5 एक बार नहीं आए, तो ये बॉक्स हट जाएंगे बस। 5 एक बार भी प्राप्त नहीं होने की स्थितियां। अब बनाओ, ऐसे बॉक्स लिखने हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं है, तो 1 1 इसमें नहीं है, 1 2 1 3 1 4, 1 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, 1 6, फिर आ जाओ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, नहीं 2 5 नहीं आएगा, 2 6 क्योंकि 2 5 में 5 आ रहा है तो उसको नहीं लिखा। फिर आ जाओ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, नहीं आएगा, 3 6। ठीक है, फिर 4 1, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 नहीं आना चाहिए, एक बार भी नहीं आना चाहिए। देखो क्या लिखा, 5 एक बार भी नहीं आए, तो ऐसे बॉक्स बनेंगे। पहले कितने बने थे, 11 बने थे ना, तो 36 में से 11 हटा दो, अब 25 बॉक्स बनने वाले हैं। तो कितने बन गए, ये बन गए हमारे पास, कितने बन गए गिन लो, अभी तक तो 15 तो बन गए। 4 2 4 3 4 4 4 5 नहीं लेंगे, 4 6 सीधे। फिर आ जाओ 5 1, 5 1 तो ये तो लाइन ही नहीं आएगी, सीधे 6 1, क्योंकि 5 1 5 2 5 सब में एक बार तो आ ही रहा है ना, वो लाइन नहीं आएगी। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 नहीं आएगा, फिर 6 6, गिन लो कितने बॉक्स है इनमें, एक बार भी 5 नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर लेना, इधर चाहो तो इधर डायरेक्ट कर लेना, 36 - 11, नहीं तो ये तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि बॉक्स बना सकते हो आप। अतः कुल अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई बताओ, अनुकूल स्थितियाँ हो गई 25, हो गई 25। अतः प्रायिकता कितनी हो गई, लगाओ दिमाग, प्रायिकता हो गई अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ 25/36। देखो हार्ड सवाल है पर बुक में मुझे लगता है कि पेपर में आ सकता है ना, तो मैंने बुक के बाहर के सवाल करवाने के बारे में बोला था, तो आप इस सवाल को देख के जाओ, अच्छा सवाल है। हाँ, इधर कम से कम एक बार 7 आने की, सॉरी 7 तो होता ही नहीं है, 6 प्राप्त हो तो उसका भी हो सकता है, कम से कम एक बार 3 प्राप्त हो। मैंने आपको ये इसलिए कराया क्योंकि ये बोर्ड के सप्लीमेंट्री पेपर में आया हुआ है, अच्छा सवाल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कई बार पेपर टीचर के दिमाग में होता है कि थोड़ा सा हार्ड बनाए, क्लियर, तो पासे वाला कंसेप्ट क्लियर। ठीक है,
अब आते हैं सिक्के वाले। तो सिक्के को 2 बार या 3 बार वाला सवाल जो होता है ना, वो 3 नंबर का आ सकता है। तो वो देखो, मैं इसको हटा देता हूँ। शुरू करते हैं सिक्के वाले सवाल, है ना। अब सिक्के वाले सवाल कैसे आएंगे 3 नंबर के लिए, सुनो ध्यान से। एक सिक्के को, क्वेश्चन दीजिए आपको जो भी नंबर, अब मैं नंबर तो भूल ही गया, चलो 7 बार डाल देता हूँ। एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, यूं भी बोल सकता है। एक सिक्के को 2 बार की जगह बोल सकता है 2 सिक्कों को 1 बार फेंका गया। बात यही होती है, एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से। ये भी मैंने कंसेप्ट शुरू में सिखाया था। एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, तो आप लिखोगे एक सिक्के को 2 बार फेंकने की स्थितियां, 2 बार फेंकने पर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम क्या कहेंगे, HH, HT, TH और TT। याद है आपको ये बात भाई? दोनों पे हेड हो सकता है, दोनों पहले पे हेड दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल पहले पे हेड, दोनों पर टेल भी हो सकता है। या कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं H, H, T, T, H, T, T। बात एक ही है अगर आप ध्यान से समझो तो मैं तो वैसे लिख देता हूँ ना, जैसे इजी पड़ता है वो, HH, HT, TH और TT। ओके, अब इनमें ध्यान से पढ़ो। कम से कम एक चिताने की, अच्छा कुल स्थितियां तो देख लो पहले। कुल स्थितियां कितनी हुई, 4। कुल स्थितियां हो गई 4। अच्छा, कम से कम एक चिताने की स्थितियां, कम से कम एक चिताने की स्थितियां बताओ। कम से कम एक चिता रहो, उनकी स्थितियां पकड़ो। कितनी, कौन कौन सी है? एक है, पहले वीडियो में सिखाया था आपको। कम से कम एक चित होना चाहिए, कम से कम एक चित का मतलब एक चित होना चाहिए। 2 भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये HH आ गया, HT आ गया, TH आ गया। अतः अनुकूल स्थितियां कितनी हुई बताओ? अनुकूल स्थितियां हो गई 3। आया समझ में? अतः प्रायिकता कितनी हो गई? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति 3, कुल स्थिति 4। फॉर्मूला तुम लिखना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। आया समझ में? 3 नंबर के लिए आ सकता है ये भी सवाल। जैसे बोल दे एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, दोनों परिणाम समान आने की प्रायिकता। तुम बोलो सर ऐसा कैसे आ जाएगा? मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है, दोनों परिणाम क्या बोलते हैं, दोनों परिणाम समान आने की स्थितियां, दोनों परिणाम समान आने की स्थितियां। तो आप कैसे करोगे? यहां तक तो सेम हो जाएगा, फिर लिखेंगे दोनों परिणाम समान होने की स्थितियां, ये दोनों HH, HT, इसमें दोनों परिणाम समान है। अनुकूल स्थितियां 2, प्रायिकता 2/4, 1/2 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? आप पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपके इसके कितने सवाल बन सकते हैं, सब हैं उसके अंदर। ठीक है, मैं आपके और सवाल लेता हूं। अब एक सिक्के को 3 बार फेंकने वाले सवाल करवाता हूं ना। तो 3 बार वाला सवाल कैसे करते हैं, वो भी इसी प्रकार से होता है। एक सिक्के को 3 बार फेंका गया है और बोला है वही, चलो कम से कम एक चिताने की प्रायिकता ज्ञात करो। हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप बात करेंगे एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर संभावित परिणाम। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बार सिक्के को 3 बार फेंकोगे, एक सिक्के को 3 बार फेंकोगे, संभावित परिणाम कितने होंगे? 8। 6 नहीं होंगे, 8। तो मोटे सा 2 + 2 + 2 9, 2 × 2 × 2 8 हो जाएंगे। 8 कौन से होंगे याद करो, मैंने ट्रिक से दिखाया था आपको, याद करो। TH, TT, इसको 2 बार बना दो, HH, HT, TH, TT। ये तो हमें याद ही है ना, 2 सिक्कों वाला। इस सब के आगे H लगा दो, इन सब के आगे T लगा दो। याद करो, मैंने आपको सिखाया था। ट्रिक है बिल्कुल सिंपल। क्या बोला मैंने भाई? 2 सिक्कों को फेंकने वाला तो हमें याद है ना, HH, HT, TH, TT, वो तो याद हो ही गया। HH, HT, TH, TT, HH, HT, TH, TT, 2 बार बना लो। इन सब के आगे H लगा दो, इन सब के आगे T लगा दो। अब गिन लो कुल स्थितियाँ कितनी हैं, ये सारी स्थितियाँ, कॉमा लगा देना ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अतः कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? कुल स्थितियाँ हो गई 8। ओके, अब बोला है कम से कम एक चित। तो कम से कम एक चित आने की स्थितियाँ, कम से कम एक चित की स्थितियाँ। अब मेरे को तो कम से कम एक चित किस किस में आ रहा है सोचो।
इसमें कम से कम एक चित्त आ रहा है, हाँ ठीक है। तो एक तो ये हो गई HHH, एक इसमें भी कम से कम एक चित्त तो आ ही रहा है, ये भी आ गया। इसमें भी एक चित्त तो आ ही रहा है, कम से कम एक तो आ ही रहा है, तो ये भी आ गया। इसमें भी कम से कम एक चित्त तो आ ही रहा है, H मतलब एक H आ ही रहा है, तो ये भी आ गया। अब इसमें भी आ रहा है, तो ये भी आ गया, कॉमा इसमें भी आ रहा है, ये भी आ गया, इसमें भी आ रहा है, ये भी आ गया। ये नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें एक भी चित्त नहीं आ रहा। तो गिनो कितनी स्थितियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अतः अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई? अनुकूल स्थितियाँ हो गई 7। और प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता हो गई 7/8। अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ। फॉर्मूला तुम लिख लेना 7/8 आंसर, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किताब के सवाल करके अगर आप सोच रहे हो कि सारे सवाल हो जाएंगे, तो नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये भी सवाल समझो, ठीक है। अब इसमें कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं? पहला वीडियो देखो, उसमें मैंने कम से कम 6-7 सवाल बना रखे होंगे ऑलरेडी। जैसे तुम्हारी बुक में शायद है, मैं बताता हूँ तुम्हारी बुक का बताऊँ, तो तुम्हारी बुक वाला पहले इसको उतार लो एक बार, मैं तुम्हारी बुक वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, अब बताऊं तुम्हारी बुक वाला सवाल क्या था। एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर एकांतरतः चित्त या पट। अब एकांतरतः चित्त या पट का मतलब क्या होता है? एक छोड़ के चित्त और पट। तो आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर यहां तक तो सेम हो गया, कुल स्थितियां सेम हो गई, ये लाइनें चेंज हो जाएंगी। क्या बोल रहा है? एकांतरतः चित्त या पट, ठीक है। तो हम लिखेंगे एकांतरतः चित्त या पट आने की स्थितियां। अब मेरे को बताओ, एकांतरतः चित्त या पट आने का मतलब क्या होता है? याद है? एकांतरतः का मतलब होता है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। तो एक छोड़ के एक चित्त या पट आना चाहिए। इसमें नहीं है, कंटिन्यू है। इसमें 2 चित्त कंटिन्यू है, इसमें 2 चित्त कंटिन्यू है, इसमें हाँ ये है, इसमें एक छोड़ के एक आ रहा है, ठीक है। ये भी है, मैंने पहले वीडियो में इसको अच्छे से क्लियर किया है। ये नहीं है, 2 टी साथ आ रहा है, 2 टी साथ आ रहा है, 3 टी साथ आ रहा है, नहीं। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई बोलो? अनुकूल स्थितियाँ हो गई 2। ये किताब का सवाल है, देख लो। अनुकूल स्थितियाँ हो गई 2। प्रायिकता P ऑफ E बराबर अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ, काट लो 1/4। अच्छा एक और बात, कमजोर बच्चे इसको काट के 4 लिख देते। अरे प्रायिकता का आंसर 1 से बड़ा नहीं आता भाई, 1 से बड़ा कभी नहीं आता। तो आंसर क्या आएगा? 1/4। गलती मत करना, ऊपर 1 नीचे 4। भाई 2 के बार से काटा, 2 एकम 2, 2 चौकाट। गलती मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रश्नावली में गलती करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना। कमजोर बच्चे इस प्रश्नावली से पास होते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो एक सिक्के को 3 बार फेंकने का कंसेप्ट भी क्लियर, ठीक है। तो आपको सिक्के वाले कंसेप्ट जो इस प्रश्नावली में मैंने आपको सिखाया इस वीडियो में, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इस वजह से, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा 3 टाइप के सवाल। एक पासे वाले चित्त वाले सिक्के वाले तो हो गए, पासे वाले भी हो गए। अब मैं लाऊंगा लॉटरी वाले सवाल और ताश की गड्डी वाले सवाल, और लीप अलीप के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ताश की गड्डी वाले और लॉटरी वाले सवाल अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आप यहाँ तक की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, और किताब के सवाल मैन ट्राई कीजिए आप, तो आपको और समझ में आएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।